श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, आप सभी को पता है कल है रविवार का बहुत ही विशेष बात करते हैं कि कल है रविवार का दिन, और रविवार के दिन का सबसे अचूक उपाय जो पूज्य गुरुजी ने शिव महापुराण का बताया, 11 दाने लाल मिर्च के लेकर के आपको ये उपाय करना होता है। अगर आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है, दुर्भाग्य पीछा नहीं छोड़ रहा है, कोई मनोकामना आपकी पूरी नहीं हो रही है, बहुत कष्ट में जीवन बीत रहा है, घर में धन आ ही नहीं रहा है, पूज्य गुरुजी ने कहा इस रविवार से कीजिएगा, अगले रविवार से आपके घर में धन की आवक होना स्टार्ट हो जाएगी। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना। जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी समस्त कामनाओं की पूर्ति के लिए होंगे। ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की, जो कि आपको लाल मिर्च के 11 दानों से करना है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आपके घर में धन को लेकर के बहुत सारी समस्याएं आ रही है, पैसा कहीं से आ नहीं रहा है, धन की आवक आपके घर में रुक सी गई है, जैसे माता लक्ष्मी जी आपसे रूठ गई हो, जैसे आपका दुकान व्यापार पहले अच्छा चल रहा था अब नहीं चल रहा है, कर्ज लेने की नौबत आ चुकी है, किराया तक देने के पैसे नहीं है, किसी को अगर आप फोन करते हो है ना और वो फोन नहीं उठाता है, तो पूज्य गुरुजी ने कहा एक छोटा सा उपाय कर लीजिएगा रविवार के दिन। अगले रविवार से आपके घर में धन की आवक होना शुरू हो जाएगी। जो व्यक्ति आपका कभी फोन नहीं उठाता ना, फोन उठाना स्टार्ट कर देगा। कैसे करना है ध्यान से सुनिएगा। इस वाले उपाय के लिए आपको लेना होगा मात्र एक गुड़ का टुकड़ा, है ना। ये क्या करता है? ये धन की संपदा की वृद्धि करता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस तरीके से गुड़ का एक छोटा सा टुकड़ा ले लेना है, ज्यादा बड़ा नहीं लेना, छोटा सा लेना। इसी के साथ में आपको लेने होंगे चावल के दाने। अब काफी सारे वीडियो वाले क्या बताते हैं, भैया 7 ले लो, 21 ले लो, 11 ले लो, ये ऐसे नंबर हैं जिन्हें ज्यादातर यूज में लिया जाता है। गुरुदेव ने कहा एक चुटकी चावल लेना है, कोई संख्या फिक्स नहीं है। इसी के साथ में आपको लेना होगा एक लाल फूल, जो भी लाल फूल मिल जाए, चाहे गुड़हल का मिल जाए, चाहे कमल का, चाहे गुलाब का, जो लाल फूल मिल जाए वो लाल फूल ले लेना, और इन तीनों चीजों को आपको एक कलश के अंदर डाल देना है। इसी के अंदर गुड़ का टुकड़ा, लाल फूल और साथ ही साथ थोड़े से चावल के दाने, और इसको भर देना होगा पूरा का पूरा अपने घर के शुद्ध जल से। अब जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है वो होती है इस तरीके के लाल मिर्च के आपको लेने होंगे 11 दाने। अब दाने का मतलब क्या? ये जो अंदर लाल मिर्च के अंदर जो बीज निकलते हैं ना, चाहे आप सूखी ले लो गीली ले लो, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन आपको इस तरीके से जो बीज अंदर की तरफ से निकलते हैं ये 11 दाने चाहिए। और अपनी कामना कहते हुए इन 11 दानों को क्या कर देना है, आपको इसी वाले कलश के अंदर डाल देना है। रविवार के दिन सुबह जैसे ही आप स्नान करेंगे या स्नान करने के पश्चात सूर्य भगवान को आपको जल चढ़ाना है, और इसी कलश से आपको जल चढ़ाना है। लेकिन उसका एक खास क्रम है, नियम है, उस चीज का ध्यान दीजिएगा। ये जो कलश होना चाहिए, इसको समर्पित करने से पहले आपके शरीर पर कोई ना कोई सफेद रंग का कपड़ा जरूर होना चाहिए, श्वेत रंग का। ठीक है, ये जो कलश होना चाहिए दोनों हाथों में होना चाहिए। आपका जो मुख और नासिका है बिल्कुल सूर्य भगवान के सम्मुख में होना चाहिए, उच्च स्थल में। और साथ ही साथ जो लोटा आपने समर्पित करना है वो लोटा आपके सिर से कम 8 इंच ऊपर होना चाहिए। और सूर्य भगवान जी के जो मंत्र हैं, चाहे जो मंत्र आपको आता हो, ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम सूर्य देवाय नमः, बहुत सारे मंत्र हैं। मैं आपको एक स्क्रीनशॉट यहां पर बता देता हूं। जिस मंत्र का स्मरण भी करना चाहो उस मंत्र का स्मरण करते हुए इस तरीके से आपको क्या कर देना है, इस जल को पूरा का पूरा समर्पित करना है। अब काफी सारे लोग बोलते हैं भैया हम लोग जल तो समर्पित कर दें, लेकिन जो ये जल की बूंदे नीचे गिरती है ना, इसके छींटे हमारे पैरों पर पड़ते हैं, और काफी सारे लोग कहते हैं कि भैया इसका दोष लगता है। गुरुदेव ने इस चीज को नकार दिया है, इस चीज का आपको कोई दोष नहीं लगता है। आपको पूरे सच्चे मन से उसी जगह पर खड़े होकर के इस तरीके से प्रार्थना करनी है, और खड़े होकर हाथ जोड़कर 3 परिक्रमा यानी कि 3 बार उसी स्थान पर घूम करके वापस घर की तरफ चले आ जाना है। गुरुदेव ने कहा एक रविवार करके देखिए, अगले रविवार से आपके घर में धन की आवक होना स्टार्ट हो जाएगी। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये दूसरे नंबर का उपाय, इसे तो आपको लिख ही लेना है। कल है रविवार का दिन और उसके बाद है सोमवार का दिन, जिस दिन पड़ रही है एकादशी तिथि। ठीक है, तो ये कोई एकादशी का उपाय नहीं है, ये है सोमवार का उपाय। ठीक है, सोमवार का जो दिन पड़ जाए, चाहे उस दिन प्रदोष हो, शिवरात्रि हो, कोई भी हो, सोमवार के दिन का ये वाला उपाय करना मत भूलिएगा। कि अगर आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है ना, बहुत बुरा वक्त आपका चल रहा है, दुर्भाग्य आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है, जिस कार्य में आप हाथ डाल रहे हो असफलता ही मिल रही है, सफलता किसी कार्य में नहीं मिल रही है, बहुत कष्ट में जीवन बीत रहा है, दुख आपके आसपास से दूर जा ही नहीं रहा है, एक छोटा सा काम करना होगा। आपको 3 दीपक तैयार करने हैं, चाहे आटे के करो चाहे मिट्टी के, कोई समस्या नहीं है, लेकिन आपको 3 दीपक तैयार करने हैं। अब इनका क्रम ध्यान दीजिएगा।
इनमें से क्या करना है, आपको सभी के सभी दीपक लगाने होंगे गोल बाती के, है ना। सारे दीपक कैसे होंगे, गोल बाती के। लेकिन आपको 2 दीपक में भरना होगा घी और 1 में भरना होगा तेल। अब तेल भी किसका, या तो आप सरसों का भर लीजिए या तिल का भर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 2 दीपक होंगे घी के, 1 दीपक होगा तेल का। साथ ही साथ आपको लेने होंगे इस तरीके से 7 लौंग, है ना। कौन सी लौंग लेनी है, जिसके ऊपर का फूल भी होना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखना। और 1 चुटकी काले तिल आपको लेने हैं, है ना। काले तिल मात्र 1 चुटकी, कोई संख्या फिक्स नहीं है, बस 1 चुटकी आपको काले तिल ले लेने हैं। और इसी के साथ में आपको लेना होगा लक्ष्मी के तौर पर एक सिक्का, चाहे आप 1 रुपए का ले लो, 2 रुपए का ले लो, 5 का ले लो, 10 का ले लो, ठीक है। तो जो आपने यहां पर इस तरीके से 3 दीपक लिए हैं और ये जो तीनों चीजें ली है, 7 लौंग, काले तिल और 1 सिक्का। जब भी आप इस उपाय को करने के लिए अपने घर से बाहर जाएंगे ना, तो इन तीनों दीपक में से 1 दीपक जो आपने घी का बनाया है, इसे आपको अपने घर के मंदिर में अपनी कामना कह करके लगा करके चले जाना है। और ये दोनों जो दीपक हैं, इन्हें प्रज्वलित अभी नहीं करना है, केवल दीपक लेकर के जाना, साथ में माचिस ले लेना, बाकी की सारी चीजें लेकर के। अगर आपके घर में कहीं पर भी बेलपत्र का पेड़ है ना, तो वहां कर लीजिए, गमले में चाहे छोटा सा ही पौधा क्यों ना हो, वहां पर आप कर सकते हो। यहां पर बैठ करके आपको क्या करना है, इस जगह पर आसन लगा करके बैठ जाना है ना। जैसे कि मैं आपको यहां पर बताता हूं, आपका मुख किधर की तरफ में होगा, पेड़ की तरफ में होगा। ये होगा आपका राइट हैंड साइड, है ना, दायां हाथ, और ये होगा आपका लेफ्ट हैंड साइड, जैसा गुरुदेव ने बताया। राइट हैंड साइड पर आपको एक जो घी का दीपक आपने लिया है, उस घी के दीपक को प्रज्वलित कर लेना, ठीक है। और लेफ्ट हैंड साइड में आपने जो तेल का दीपक लिया है, उस तेल के दीपक को प्रज्वलित कर लेना। उसके बाद में अपने दाहिने हाथ की मुट्ठी पर, है ना, अपने दाहिने हाथ की मुट्ठी पर आपको उन तीनों चीजों को रखना है, काले तिल, लौंग और 1 सिक्का। अपनी मुट्ठी में बांध करके इसे अपने सिर के ऊपर से ही आपको इस तरीके से घड़ी की सुई की दिशा में 21 बार उतार कर, कितनी बार, 21 बार घुमा करके एक छोटा सा गड्ढा यहां पर खोदना है, और उसी गड्ढे के अंदर आपको क्या कर देना है, इन्हें दबा देना है। दबा करके आपको इसी स्थान पर बैठ करके महादेव से प्रार्थना करनी है, विनती करनी है, कामना करनी है। और कामना करने के पश्चात आपको ढोक दे करके वापस घर की तरफ चले आ जाना है। पूज्य गुरुजी ने कहा, उस दिन के बाद से देखिएगा आपकी किस्मत किस तरीके से चमकती है। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की। और ये जो तीसरे नंबर का उपाय है ना, ये सिर्फ और सिर्फ रविवार के दिन का उपाय है। अगर आपको जीवन में मान सम्मान की वृद्धि चाहिए, आप जिस जगह पर जाओ आपका मान सम्मान हो, है ना, आपको ख्याति प्राप्त हो, आपको जो है लोग जाने, आपकी तारीफ करें, सब लोग आपकी प्रशंसा करें, आप चाहते हैं कि आप जीवन में तरक्की करें, है ना, तो एक छोटा सा काम कर लीजिएगा बस। जो भी रविवार का दिन पड़े, उस रविवार के दिन आपको 3 चीजें चाहिए, ठीक है। कौन कौन सी, एक थोड़ा सा चाहिए आपको लाल चंदन, 1 चुटकी लाल चंदन लेना है। 1 से 2 कलियां लेनी है केसर की, क्या करना है, 1 से 2 कलियां केसर की, ठीक है। और इसी के साथ में लेने होंगे आपको 21 गेहूं के दाने, है ना, 21 गेहूं के दाने। जो भी आपके नहाने की बाल्टी है ना, उस नहाने की बाल्टी में आपको करना क्या है, इस तरीके से आपको 21 गेहूं के दाने इसके अंदर डाल देना है ना। और इसी वाले जल से आपको सुबह स्नान करना है। सूर्य भगवान जी के जो 12 सूर्य नमस्कार मंत्र होते हैं, इनका ध्यान करते हुए आपको रविवार के दिन इस 21 दाने गेहूं के वाले जल से स्नान करना है। स्नान करने के पश्चात आपको एक कलश लेना है ना, उस कलश में आपको जल भरना है। और इस कलश के अंदर जो आपने थोड़ा सा लाल चंदन लिया है वो, और साथ ही साथ थोड़ी सी केसर ली है वो, है ना, 1 से 2 कलियां इसके अंदर डाल करके आपको सूर्य भगवान को इसी वाले जल से क्या कर देना होगा, अर्घ देना होगा। वही नियम होगा, सिर से 8 इंच ऊपर होना चाहिए। और इसी तरीके से सूर्य भगवान के मंत्र का स्मरण करते हुए आपको समर्पित करना है। गुरुदेव ने कहा रविवार के दिन करना स्टार्ट कर दीजिएगा। कितना मिलता है बताइएगा जरूर। पूज्य गुरुजी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।